दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अदानी ग्रुप के फ्लैगशिप कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में। हम देखेंगे कंपनी क्या काम करती है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे। इसका रिटर्न भी देखेंगे कि पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है और CAGR टर्म्स में 10 साल में कितना % रिटर्न दिया है, ये भी देखेंगे। इसका चार्ट भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे और आगे क्या क्या टारगेट है वो भी हम देखेंगे। तो कंपनी के बारे में जानने के लिए सबसे भरोसेमंद जगह है कंपनी का वेबसाइट। तो हम कंपनी के वेबसाइट में आ गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स भी ऑपरेट करते हैं। इसका इंडस्ट्रियल लैंड भी है, लॉजिस्टिक्स का काम भी करते हैं और ड्रेजिंग भी करते हैं। तो देखते हैं कंपनी। आप यहाँ पे मैप पे, भारत के मैप पे देख सकते हैं, ये जो छोटा छोटा सादा डॉट दिखाई दे रहा है, इन सब जगह पे कंपनी का पोर्ट है। कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो संक्षिप्त में APACZ लिमिटेड भी कहते हैं हम। तो यह है इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर एंड एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। ये 13 लोकेशन पे ये अपना पोर्ट का काम करते हैं और कंट्री का पोर्ट कैपेसिटी का 24% अदानी के पास में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का कौन कौन से भारत के अंदर पोर्ट ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक गंगावरम पोर्ट हो गया, कारिकल पोर्ट हो गया, कृष्णपट्टनम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है, टूना टर्मिनल गुजरात में है, दहेज पोर्ट हो गया, हजारी पोर्ट गुजरात, मडगांव पोर्ट, और ये इसका लेटेस्ट है केरला में विजिंगम पोर्ट। ये मदर ऑफ ऑल पोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। और कट्टुपल्ली पोर्ट तमिलनाडु में है, एन्नर टर्मिनल और धामरा पोर्ट उड़ीसा में है, और यहाँ दीघी पोर्ट भी ये ऑपरेट करते हैं। ये जो विजिंगम पोर्ट है, यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है अदानी। हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं पोर्ट के अंदर, जो विजिंगम पोर्ट हो गया। डीप वाटर पोर्ट है ये। इसका जो पहले चरण का कैपेसिटी होगा वो होगा 1 बिलियन TEUs ऑपरेट करने का, और बाद में ये बढ़ाकर 6.2 मिलियन TEU कर दिया जाएगा। इसका मदर पोर्ट इसलिए भी कहा जा रहा है कि पहले होता था कि जो बड़े बड़े कंटेनर शिप होता था वो इंडिया में किसी भी पोर्ट में डक नहीं हो पा रहा था डेप्थ के कारण। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोलंबो पोर्ट या सिंगापुर पोर्ट में वो बड़ा जहाज डॉक होता था और उसमें से जो कंटेनर होता था वो छोटा शिप में लोड होके भारत का जो बंदर होता था उसमें घुसता था, और भारत में जो सामान होता था वो कोलंबो या सिंगापुर पहले छोटे जहाज़ों से जाता था, उसके बाद बड़े जहाज़ में लोड होके आप लोग समझ सकते हैं कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप सभी में जाता था। तो इससे क्या होता था कि कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता था, तो जो एक्सपोर्ट होता था वो हैम्पर होता था। अदानी का आप यहाँ पे रेशियो भी देख सकते हैं। आज का जो क्लोजिंग है अदानी का वो हुआ 1339 रुपया। ये लगभग 1.07% अप हुआ है। आज अदानी का रिजल्ट भी पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
अदानी का जो 52 वीक हाई था वो था 1425 रुपया, और 52 लो था 657 रुपया। और इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और इसका जो पी है वो 221 चल रहा है। और का जो फेस वैल्यू है ये 2 रुपया है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे। प्रमोटर के और प्रमोटर ग्रुप के पास है 65.89% कंपनी का शेयर है, और जो पब्लिक के पास है वो 34.011%। तो हम चेक करेंगे कि पब्लिक शेयर होल्डर में से कौन कौन है, बड़े लोग इसमें माल उठाया कि नहीं। म्यूचुअल फंड के पास इनका कितना शेयर है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें जाएंगे तो हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने अदानी में 3.11% शेयर लिया हुआ है। और इंसान कंपनी का भी एक अच्छा स्टेक है, वो है 8.52%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया ने इसमें एक मोटा स्टेक लिया है, जो है 7.86%। इनका जो क्वांटिटी है शेयर का वो है 16,97,61,417 पीस। ये रुपया नहीं है, ये पीस है। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितना रुपया का शेयर कंपनी का LIC ने उठाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो GQG पार्टनर है उन्होंने भी यहाँ पे 1.41% स्टेक लिया है। और गोल्डमैन सैक्स और GQG पार्टनर का जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, इसने भी 2.66% इनमें स्टेक लिया है। और हम और अब जैसे जो छोटे निवेशक होता है जिनका शेयर कैपिटल 2 लाख के अंदर है, उन्होंने 3.40% स्टेक लिया। और 2 लाख से ऊपर जिनका कैपिटल है वो 1.31% स्टेक लिया हुआ है। अदानी का आज रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 19% बढ़ा है। वो हुआ है आपका 6,897 करोड़। यहाँ 6,897 करोड़ रुपए का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले जो था 5,797 करोड़ था, वो 19% बढ़ोतरी हुआ है। और इनका जो नेट प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, ये 76% जंप हुआ है, जो हुआ का लगभग 2,040 करोड़। और यहाँ पे कंपनी का जो टोटल कार्गो वॉल्यूम है हैंडलिंग का, वो भी बड़ा है। वो हुआ है 36.2 मिलियन मेट्रिक टन सभी पोर्टों में दिखाई दिया है। अदानी का जो मेन पोर्ट है गुजरात के मुंद्रा में, उसका 50% हाई हुआ है। जो कंटेनर वॉल्यूम है वो हुआ है 7.4 मिलियन मेट्रिक टन। यहाँ पे आप अगर हम लोग अदानी का चार्ट देखें तो अगर हम चेक करें कि 10 साल पहले अदानी का क्या प्राइस था शेयर का और आज क्या प्राइस चल रहा है, तो हम अप्रैल का हिसाब लेते थे। तो आप देख सकते हैं जो अप्रैल महीने 2024 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1324 रुपया 90 पैसा। और इससे 10 साल पहले अगर हम देखें 4/2014 को तो देख सकते हैं कि इसका क्लोजिंग था लगभग 188 रुपया। तो हम अगर कैलकुलेट करेंगे CAGR टर्म में, ये 188 रुपया
आपका 1324 रुपये जाए तो कितना रिटर्न देता है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। जो इनिशियल वैल्यू दिखा रहा है 10 साल पहले वो था 188 रुपया, और फाइनल वैल्यू है 4/2024 का 1324 रुपया, और टाइम दिया 10 साल। तो इसने 21.56% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। और कंपनी का जो रिजल्ट निकला हुआ है, तो कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। हम फिर चार्ट में जाते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम अगर लगाए तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस लेवल पे पहले एक 1350, हाँ 1350 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, जहाँ ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया तो थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अभी ये 1350 के जो लेवल है इसको अटेम्प्ट कर रहा है। अगर इस लेवल को ये पार कर गया तो ये अपने ऑल टाइम हाई 1424 रुपया 95 पैसे को टारगेट करेगा, और इस लेवल को ब्रेक किया तो और भी ऊपर जाएगा। ये सर, और कंपनी का आप ग्रोथ देख सकते हैं। जो विजिंगम पोर्ट इन्होंने केरला में लिया है, इसके वजह से अगले 5 साल में इसका जो कार्गो कैपेसिटी है 500 मिलियन मेट्रिक टन जा सकता है। तो अगर कार्गो का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंपनी का जो इनकम है वो भी बढ़ेगा, तो शेयर उसी हिसाब से भी बढ़ेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ये अदानी पोर्ट्स एंड SEZ के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि अदानी का शेयर कितना बढ़ेगा। और अगर हमारे कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।